स्वागत है आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। पेश है आपके सामने 5 का पंचनामा। तो वहीं चरखी दादरी में भी नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर और विभिन्न कर्मचारी संगठन रोष प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही संकल्प भी लिया कि अगर उनकी नौकरी बहाल नहीं की गई तो जनता के साथ मिलकर सरकार के प्रतिनिधियों को बख्शेंगे नहीं और साथ ही जन आंदोलन भी करेंगे। वहीं प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में हटाए गए पीटीआई टीचर घर घर जाकर सरकार की कारगुजारियों के बारे में अवगत भी करवाएंगे। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये नंगी सरकार है, इसलिए हम भी नंगे हो गए हैं क्योंकि इन्होंने हमारे को रोड पर ले दिया है और इस सरकार ने हमारी बेइज्जती करके नौकरी से बाहर निकाल दिया। 10 साल की नौकरी करवाने के बाद पेट पर लात लगा के बाहर लगा दिया। इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं, आपके कपड़े फाड़ के आपको रोड पर लाके घुटनों के बल चलाएंगे। ये हमारा संकल्प है। 1983 पीटीआई का नहीं, पूरे हरियाणा का है। जो इस सरकार ने इतनी बेरहमी से इस 2000 परिवारों को पेट पर लात मारी है, हम इसको चेताना चाहते हैं। चाहे ये कहीं बढ़ ले, अगर हद हो गई हम इनको हर हद तक घर से निकाल के बाहर रोड पर ले आके घुटनों के बल चलाएंगे। ये हमारा संकल्प है। बड़ौदा चुनाव में हमारी अभी अगर इस सरकार ने हम वापिस नौकरी पर ले लिए तो इनका स्वागत नहीं तो बड़ौदा चुनाव के अंदर हम कुछ भी कोई भी ठोस निर्णय ले सकते हैं। वही पंजाब के जालंधर के 10 साल के मिथास जिसने गिनीज बुक में तो अपना नाम दर्ज करवाया ही है, बल्कि अब missionfateh.com की एक वेबसाइट बनाकर लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक भी कर रहा है। वहीं मिथास के पिता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 3 महीने से शिक्षण संस्थान बंद है और उनका बेटा पहले भी कई वेबसाइट बना चुका है और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुका है, जिस पर उन्हें बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते उनके बेटे ने पंजाब सरकार की मिशन फतेह को प्रमोट करने के लिए एक वेबसाइट निर्मित की है जिसका नाम missionfateh.com रखा है और उसमें इसने अपना एक वीडियो मैसेज डाला है जिसमें लोगों को कोरोना से बचने के लिए मैसेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह अन्य बच्चों की तरह पढ़ता और खेलता भी है, लेकिन ऐसे समय में ऐसी सोच बच्चे के दिमाग में आना उनके लिए गर्व की बात है। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨੀ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। नो डाउट पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं और कुछ एक्सट्रा एक्टिविटीज़ हो जान तो मेरे हिसाब नाल ज़्यादा वधिया फ्री रहने नालों क्योंकि फ्री बच्चे ने गैजेट्स यूज़ करने और गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करूगा तो वो आइज़ से इफेक्ट होंदा है, कुछ ना कुछ सही गलत चीज़ां भी वो देखदा है गैजेट्स के अंदर। क्यों ना उस टाइम नूं आपां सही तरीके नाल यूटिलाइज़ करिए और नो डाउट इहदा इंटरस्ट भी सी IT लाइन के अंदर छोटे हुंदे तो ये लैपटॉप कंप्यूटर चलांदा रहिंदा सीगा ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, TV ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੈਜਟਸ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਈਵਨ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ जारी ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣਾ करिए ਤੇ कोरोना ਤੇ जित हासिल करिए। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में एक रजनी नाम की लड़की की हत्या की आशंका के चलते परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं जब पुलिस प्रशासन की ओर से परिजनों को समझाया गया लेकिन वहां पर इकट्ठा हुई भीड़ समझने को तैयार नहीं थी। इतना ही नहीं
बल्कि उन्होंने परिजनों की ओर से पत्थरबाजी भी शुरू कर दी गई। तो वहीं भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। थाना सदर प्रभारी का कहना है कि आज शाम लड़की के लापता होने की खबर उन्हें मिली थी, जिसके बाद लड़की की खोज शुरू कर दी गई है। परिवार वालों की आशंका के चलते मकान नंबर 456 की तलाशी भी उनके सामने ली गई, लेकिन लड़की वहां भी नहीं मिली। वहीं उनका कहना है कि पत्थरबाजों के ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। काम करती थी, उसका नाम रजनी है और वो आज से करीब 2 और 4 के बीच में यहाँ से बिना बताए चली गई है। हमने उसके ऊपर FIR लॉन्च कर दिया 365 IPC की, लेकिन वो किसी भी परिजन, उसके जो परिजन है वो इस बात को मानने के तैयार नहीं थे कि वो चली गई है। वो कह रहे थे कि यहाँ पर छिपी हुई है, तो हमने उसकी तलाशी भी दिलाई है और उन्होंने उद्यम मचा दिया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में NSUI छात्र संगठन ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं दोबारा लेने के फैसले पर विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही रमेश पोखरियाल को बिना तली का लोटा भी बताया है। कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है। वहीं उन्होंने फरमान जारी करने वाले मंत्रियों की डिग्री पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता रहे हैं, कुछ दिन पहले कोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार की ओर से निर्णय लिया गया था कि सभी छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन यह निर्णय कोरोना महामारी के चलते लिया गया था। लेकिन यह दोबारा इस फैसले को बदल दिया गया है। इसको लेकर NSUI के छात्रों में रोष देखने को मिला है और साथ ही उन्होंने सरकार को अपना फैसला वापस लेने की चेतावनी भी दी है। नहीं है, बिना तली का लोटा है रमेश पोखरियाल। जिस तरीके से इस मटके की कोई तली नहीं है, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है, आज उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट में जाकर NSUI हरियाणा ने सड़कों से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ी और उस न्यायालय के दबाव में हरियाणा सरकार ने मजबूरन सभी सत्र के विद्यार्थियों को पास करने का फैसला लिया। पर एक द्वेष की राजनीति निपटाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रमेश पोखरियाल, जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने UGC की गाइडलाइन जारी करी और फाइनल सत्र के सभी विद्यार्थियों को उन्होंने ये कहा कि फाइनल सत्र के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने कंपलसरी होंगी। तो उसी के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं करनाल के बड़ा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक पर सवार 4 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। आपको बता दें कि मृतक बड़ा गांव का ही रहने वाला था और काम करके घर पर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्पीड पे है, 3 को मारी है, 3 मोटरसाइकिल से 4, एक हो गया, 3 गंभीर है। एक की मौके पर ही हो गई। डंपर को पकड़ लिया है? हाँ जी, पकड़ लिया जी। डंपर था या ट्रक था जी? ट्रक, ये बहुत सारा ट्रक था जी। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।